ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट पूछा जाने वाला टॉपिक, सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से पूरे के पूरे फंक्शन में क्वेश्चन आता है तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। और जिस टॉपिक का सबसे ज़्यादा यूज है वो भी यही है। अगर आप इन फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करना चाहते हैं तो एक आपको उसमें पेपर पढ़ना पड़ेगा सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम अगर आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्लियर है तभी आप उस पूरे के पूरे टॉपिक को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बेहतरीन तरीके से डील कर पाइएगा। और अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में दिक्कतें हैं तो बिलीव मी वो इतना ज़्यादा हार्ड आपके लिए बन जाएगा कि बहुत सारे लोगों को उसमें बैक भी लग जाता है। और इसका इम्पोर्टेंस मैं और बता दूं कि जितने भी कर्व हैं पूरे के पूरे कैलकुलस में, जितने भी कर्व हैं उसमें अगर आप इन कुछ प्रॉपर्टी जो मैं बताने वाला हूं 30 से 40 मिनट में, अगर इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखिएगा आपके लिए कर्व, इवन कैलकुलस नहीं, कोनिक सेक्शन के, इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, सर्कल और आपका स्ट्रेट लाइन, इनमें यूज होने वाले डिफरेंट कर्व्स को आप प्लॉट कर पाइएगा। तो बने रहिए इस पूरे के पूरे 40 मिनट में और देखिए किस तरीके से ये टॉपिक आपका बहुत बेहतर हो जाने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुब्रोज। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ थिंग्स। किस तरीके, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमारा है वो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारा वो है एफएक्स का ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि आप जब क्लास 10th में थे तो आप पढ़ते होंगे कि आपको दिया हुआ रहता था कि प्लॉट अ ग्राफ, किसी ग्राफ को प्लॉट कीजिए। जैसे y = x+3 लिखा हुआ रहता था। आप क्या करते थे, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करते थे और उसके बाद आप एक ग्राफ प्लॉट करते थे। ठीक है, किस तरीके से मैं बताता हूं। जैसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक x का टेबल बनाते थे और उसके आप पहले x का टेबल बनाते थे और उसके करस्पॉन्डिंग y लिखते थे। आप जैसे x को मैं जब 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 3 है, x को मैं जब 1 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 4 है। ठीक, अब क्या बोलते थे आप कि मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक जगह प्लॉट करूंगा और दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो वो मेरा एक ग्राफ बन जाएगा। कैसे, जैसे 0,3 अगर कोई पॉइंट है तो y एक्सिस पे लाई करेगा इस तरीके से। अगर आपका 1,4 है, x 1 और y 4, तो कहीं यहां पे लाई करेगा। और आप कहते थे कि मुझे 2 पॉइंट चाहिए किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, मुझे केवल 2 पॉइंट चाहिए किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए। तो आपके पास ये चीजें आ गई। लेकिन ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से भी पॉसिबल है। बोलिए कैसे, मैं बताता हूं कैसे। मुझे पता है y = x लाइन, मुझे y = x लाइन पता है। ठीक, कैसे होता है भाई, y = x, मुझे ये लाइन पता करनी है। ठीक, तो प्रॉपर्टी कहता है कि जब आप फंक्शन को f(x) को f(x + k) में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप k यूनिट से y एक्सिस के अलोंग उस ग्राफ को ऊपर कर दीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दीजिए। मैं क्या करूंगा, इसी ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को मैं k, यहां पे k कितना है, 3 है, 3 यूनिट से मैं इस ग्राफ को जब ऊपर कर दूंगा तो क्या ये ग्राफ मेरा ऐसा नहीं आ जाएगा। इसको मैं 3 यूनिट ऊपर कर दिया तो यही है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। लेकिन जैसे ये है और भी चीज, जैसे आपको y = x² का ग्राफ पता होता है, आपको y -3 का होल स्क्वायर प्लस x -4 का होल स्क्वायर = 6 किसी एक सर्कल का ग्राफ बनाने का देगा। बेसिक सर्कल आपको पता है x² + y² अगर 3 दिया हुआ है तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल ओरिजिन पे सेंटर होगा और इसका जो रेडियस होगा
वो √3 यूनिट होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे दिख जाए कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इस सर्किल का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ये सर्किल कैसे बनेगी ये आपको प्लॉट करना है। तो कैसे चीजें होंगी, ये सब चीजें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में कवर की जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइनली। पहला प्रॉपर्टी कैसे का, f of x is transformed into f of x plus k, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ। मैं आपको हर करीब 8 से 9 प्रॉपर्टी अभी डील करूंगा और सबका इंडिविजुअल एग्जांपल सबसे पहले दूंगा, प्रॉपर्टी उसके बाद एग्जांपल। और जब ये 8 प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें 2 से 3 प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो f of x इज ट्रांसफॉर्म इनटू f of x प्लस k। तो केस 1 होता है इसमें, जो केस आपका 1 होता है a, वो ये होता है कि जब आपके k की वैल्यू ग्रेटर होता है, वो होता है कि आपका जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा है k की वैल्यू लेस देन 0। 2 केसेस हैं इसमें। ठीक है, तो जो इसमें पहला केस है उसमें आप लिखिए when k is greater than 0 then shift the graph along y axis by k unit k unit से ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए, k यूनिट से ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए y एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इन अपवर्ड डायरेक्शन, लास्ट में ऐड कर लीजिएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। शिफ्ट द ग्राफ along y axis in upward direction when k is greater than 0 and k less than 0 में लिखिएगा shift the graph in downward direction along y axis when k is less than 0। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि अपना जो है क्वेश्चन हम लेते हैं कि f of x इज इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, मुझे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा आसान है। f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, बेसिक पैराबोला। ठीक है, ऐसा कुछ है, थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, उसके लिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, ये आ गया आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये आपका किसका है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। मुझे चाहिए क्या, मुझे +3 करना है। मैं आपको अभी लिखाया कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसी ग्राफ को मैं ऊपर ले जाऊंगा, किस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। तो k यूनिट से इसको मैं अपवर्ड ले जाऊंगा। ये जो आपका 0,0 था ये 0,3 हो जाएगा। k यूनिट से मैं इस ग्राफ को ऊपर लेके चला गया। ठीक, बस इतना। अब क्वेश्चन दूसरा ये भी तो हो सकता है कि f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 भी तो हो सकता है दोस्त। उसके लिए क्या करेंगे, ये तो ग्राफ आपका बन गया f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, ये तो बन गया इसका बन गया। ठीक, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, f of x स्क्वायर माइनस 3 भी तो हो सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे कि मैं अभी आपको बोला कि k यूनिट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कर देंगे। ये आपका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। कितना सिंपल है, इतना सिंपल है कि इसे क्लास 10th का भी स्टूडेंट सीख सकता है अगर अच्छे से बताया जाए तो।
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, मैं देखा कि k की जो वैल्यू है ना वो k की वैल्यू लेस देन 0 है, तो मुझे याद आया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में k यूनिट से शिफ्ट करना है मुझे, मैं बस वो कर दिया और आपका ये खत्म हो गया, पहला प्रॉपर्टी फिनिश। ठीक है, अब बढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर आपका जो है 2 वो है f ऑफ x इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू f ऑफ x प्लस k। तो इसमें लिखिएगा पहला केस कि k जो है वो 0 से बड़ा है और दूसरा केस जो है वो है k इज लेस देन 0। तो k इज व्हेन k इज ग्रेटर देन 0 उसमें लिखिएगा शिफ्ट द ग्राफ टुवर्ड्स लेफ्ट, k is greater than 0, shift the graph towards left by k unit along x axis के along लेफ्ट साइड मूव करना है k यूनिट से जब k is greater than 0 है। ठीक है, जब k लेस देन 0 है तो क्या होगा, तो लिखिए when k is less than 0 then shift the graph by k unit towards right along x axis by k units। ग्राफ को शिफ्ट करना है राइट साइड x एक्सिस के along जब आपका k लेस देन 0 है और कितने यूनिट से, k यूनिट से। तभी तो हम जो ट्रांसफॉर्मेशन k का कर रहे हैं, हर जगह यूनिट जो होगा कितना शिफ्ट करना क्या करना वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो शिफ्टिंग करना है अमाउंट वो हमेशा k ही होने वाला है। तो इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें कहना चाहता है बेसिक क्वेश्चन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 का होल स्क्वायर और दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जो सबसे आसान तरीके से सीखा जा सकता है वो यही ग्राफ। तो बनाते हैं इस ग्राफ को। ये है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक, मुझे क्या करना है, मुझे x प्लस k से शिफ्ट करना है, इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर से शिफ्ट करना है और मुझे पता है k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि मैं ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा k यूनिट से। k की वैल्यू कितनी है 3, लेफ्ट साइड जब आप 0,0 से 3 यूनिट लेफ्ट चलिएगा तो कहां पे आ जाइएगा दोस्त, -3 पे आ जाइएगा। ठीक, और एज इट इज ग्राफ को बना दीजिए। ये आपका जो ग्राफ बनेगा यही है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो जब आप x की वैल्यू -3 पुट कीजिएगा तो देखिए y की वैल्यू 0 है। यही है मैजिक। ठीक है, x -3 पे आ जाइए, राइट साइड k यूनिट से शिफ्ट करेंगे। कैसे, ये है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेक करना है क्या, x को 3 पुट कीजिए तो y 0 आ गया। x की वैल्यू जब 3 है तो इस ग्राफ में f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 ही तो है। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी खत्म। इसको आप पॉज कीजिए, ग्राफ को अच्छे से बनाइए ताकि याद रहे। तीसरा प्रॉपर्टी में लिखिए fx इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू k ऑफ fx। और इसमें जो केस ए है वो है कि k 1 से बड़ा है और दूसरा केस जो है वो है k लाइज बिटवीन 0 to 1। k लाइज बिटवीन 0 to 1। तो जब k आपका 0 से ज्यादा है, जब आपका k 1 से ज्यादा है तो इस केस में लिखिएगा स्ट्रेच द ग्राफ along y axis by k unit। stretch the graph along y axis by k unit।
के 0 से 1 के बीच में है तो लिखिएगा श्रिंक द ग्राफ बाय के यूनिट अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग ही ग्राफ को श्रिंक करना है, कंप्रेस करना है, छोटा करना है। किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। कितने यूनिट से? के यूनिट से। ठीक है, के ग्रेटर देन 0, के लेस देन 0। कैसे होगा? के ऑफ एफ एक्स है। एग्जाम्पल तो बदलना नहीं चाहिए, तो अपन क्या करें, अपन लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल होगा y इज इक्वल्स टू 2 ऑफ कॉस ऑफ x। ऐसा ले सकते हैं क्या? लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो y इज इक्वल्स टू कॉस x का ग्राफ पता है, यही होगा ना, -π/2, ये -π -3 π/2, ये आपका π/2, ये आपका पाई, और ये आपका 3π/2, ये आपका 1 मैक्सिमम और मिनिमम -1। मिनिमम कितना है? -1। ठीक है, क्या कह रहा है? आपका वैल्यू के ग्रेटर देन 1 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्राफ को y एक्सिस के अलोंग के यूनिट से स्ट्रेच कर दूंगा, मैं लंबा कर दूंगा ग्राफ को। देखिए कैसे लंबा करना है, बस आपको प्रॉपर्टी यहां लगानी है। y एक्सिस के अलोंग इस ग्राफ को मैं क्या किया, के यूनिट से स्ट्रेच कर दिया। तो जब स्ट्रेच कर दीजिएगा तो ये -2 और ये आपका 2 यूनिट पहुंच जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को क्या? ये आपका जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल्स टू 2 cos x का, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x का। और मैं अब बनाऊंगा, एक बार तो वैल्यू मैं k का 1 से ज़्यादा लिया, इस बार मैं k की वैल्यू लेस देन 1 लेता हूं, क्योंकि सेकेंड केस मेरा वही है। तो k की वैल्यू मैं एक बार ले लेता हूं 1/2। कोई दिक्कत? श्रिंक द ग्राफ को श्रिंक करना है, ग्राफ को छोटा करना है y एक्सिस के ही अलोंग। तो कैसे करेंगे भाई? श्रिंक करिए ग्राफ को उतने यूनिट से। सॉरी, ब्लू ले लेते हैं ताकि क्लियर रहे चीजें। ठीक है, ग्राफ को मैंने श्रिंक कर दिया, तो जो ये मैक्सिमम की वैल्यू थी ये 1/2 हो जाएगी, और जो आपकी मिनिमम की वैल्यू है वो -1/2 होगा। और इस ग्राफ में कुछ भी नहीं बदलेगा, और ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ cos x, 1/2 cos ऑफ x। इस चीज को बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो जो आपकी चौथी प्रॉपर्टी है वो है f ऑफ x को मैं f ऑफ kx से रिप्लेस कर रहा हूं। f ऑफ x को मैं f ऑफ kx से रिप्लेस कर रहा हूं। तो इसमें भी जो दो केस बनता है वो बनता है k ग्रेटर देन 1, और दूसरा बनता है k लाइज बिटवीन 0 एंड 1। k लाइज बिटवीन 0 एंड 1, k ग्रेटर देन 1, k 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट केस में लिखिएगा, जब k जो है वो 1 से बड़ा है, उसमें लिखना है कि स्ट्रेच द ग्राफ, श्रिंक द ग्राफ बाय k यूनिट along x axis, shrink the graph by k unit along x axis। x axis के along k यूनिट से ग्राफ को श्रिंक करना है जब k ग्रेटर देन 0 है, सॉरी k ग्रेटर देन 1 है। और जब सेकेंड केस में लिखिएगा when k lies between 0 to 1, उसमें लिखना है कि stretch the graph by k unit
स्ट्रेच द ग्राफ बाय के यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग उतने ही यूनिट से उसको क्या करना है, स्ट्रेच कर देना है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो क्वेश्चन देखते हैं वो है कि y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x, इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज, इस दोनों में जो मैंने आपको k यूनिट बोला ना, उसको आप 1/k यूनिट कर दीजिए, उसको आप 1/k यूनिट कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन x का ग्राफ पता है आपको, इवन फंक्शन, डन है, डन है। मुझे स्ट्रिंग करना है एक्स एक्सिस के अलोंग, इस बार कितने यूनिट से, तो 3 यूनिट से। तो ये आपका जो है जैसे पाई था, ये आपका माइनस पाई था, ये आपका 2 पाई था। ठीक ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इसको श्रिंक करना है 3 यूनिट से, 3 यूनिट से इसको आपको श्रिंक करना है। कैसे करेंगे, जब भी मुझे जैसे श्रिंक करना, छोटा करना है, तो मुझे 3 है, इसको मुझे 3 यूनिट से छोटा करना है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। पाई है, 0 से पाई तक ये ग्राफ था, मैं क्या करूंगा 3 यूनिट से इसको छोटा करूंगा। कैसे करूंगा, 0/3 पाई/3, पाई को डिवाइड 3 करेंगे, पाई/3 पे आ जाएगा। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक, -पाई/3 हो जाएगा, -2 पाई/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या कहता, मुझे कहता कि साइन ऑफ 5x कीजिए, पाई को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, श्रिंक करना, मुझे छोटा करना है एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ को। मैं क्या करूंगा, पाई को 5 से डिवाइड कर दूंगा साइन 5x में, 10 कहेगा, पाई/10 कर दूंगा, 2 पाई/10। मुझे देखिए इस एक्स एक्सिस के आपको लेंथ 0 थीटा पाई है, ये क्या है, थीटा है, ये थीटा एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज थीटा एक्सिस, ये आपका एम्पलीट्यूड एक्सिस है 1 है। एम्पलीट्यूड एक्सिस में कोई दिमाग नहीं लगाना है, मुझे वाई एक्सिस से मतलब ही नहीं है यार, जितना ऊपर जा रहा था ये अभी भी जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड में मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है थीटा पे। आप जैसे पीरियोडिक फंक्शन की अगर बात करते हैं तो इस केस में आपका जो पीरियोडिसिटी का जो नेचर है वो अब ये पाई/3 और 2 पाई, ये मतलब 2 पाई/3 के बाद अपने आप को ये ग्राफ जो है इसका जो पीरियड है वो 2 पाई/3 हो चुका है। मतलब 2 पाई/3 के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा, पहले ये 2 पाई पे रिपीट करता, मतलब आपका पीरियड जो हुआ वो कम हो गया। इसका मतलब ये भी है, अगर आप सेकेंड इंटरप्रिटेशन इस चीज़ का ले रहे हैं तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। अब आपको कह रहा है कि k की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, मतलब अगर दूसरा केस में लूं y इज इक्वल्स टू 1/, ऐसे नहीं, साइन ऑफ x/2। मुझे क्या किया गया, मुझे x को 2 से डिवीजन कर दिया गया, तो k की वैल्यू जो है इस बार, k की वैल्यू जो है इस बार 1/2 है। k 1/2
इंटू एक्स करेंगे तो x/2 हो जाएगा, के की वैल्यू 1/2 है। अब क्या होगा, स्ट्रेच द ग्राफ, ग्राफ को स्ट्रेच करना है, कितने यूनिट से स्ट्रेच करना है, 1/k, मतलब इसको 1/2 जो है ना, इसको आपको डिवाइड कर देना है इस चीज से। पाई को जब आप 1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई को जब आप 1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो बस पाई को 2 पाई बना दीजिए, 2 पाई को 4 पाई बना दीजिए और आपका जो आंसर है वो भी आ जाएगा। सॉरी, इससे बनाते हैं रेड से। पाई को क्या करना है, 2 पाई 1x/2 है, पाई को 2 पाई बनाना है। ये जो ग्राफ था ये था y = साइन ऑफ 2x का, ये ग्राफ बन जाएगा y = साइन ऑफ x/2 का, और आगे नीचे जाएगा और ये 4 पाई तक जाएगा। इधर आ जाइए, थोड़ा सुंदर पिक्चर बनाने की कोशिश किया जाए। हाँ, -2 पाई तक आएगा और ये -2 पाई के बाद जो है ये जो अगला होगा ये -4 पाई बन जाएगा। पाई 2 पाई बन गया और आपका -2 पाई -4 पाई बन गया, माइनस पाई -2 पाई बन गया। y = साइन ऑफ x/2 का ये ग्राफ है। मतलब जब भी आपको स्ट्रेच करना है या श्रिंक करना है, आप कुछ मत करो, आप जिस भी यूनिट से आपको स्ट्रेच करना है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। श्रिंक करना है उतने यूनिट से उसको डिवाइड कर दीजिए। मुझे इस ग्राफ को स्ट्रेच करना था। किस केस में स्ट्रेच करना था भाई, तो x/2 हाफ यूनिट से मुझे स्ट्रेच करना था। मैं क्या किया, जो ये पूरा थीटा था, ये जो पूरा एंगल था पाई, उसको मैं 1/2 से डिवाइड किया तो वो बन गया 2 पाई। मतलब मेरा जो साइन 0 पहले पाई पे आ रहा था वो अब 2 पाई पे आ रहा है, जो -2 पाई माइनस पाई पे आ रहा था वो -2 पाई पे आ रहा है। मेरे एम्पलीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक, इस पॉइंट को आप दिमाग में जरूर रखिएगा, एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।